दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर कल मैंने आपको शिलाजीत का होम्योपैथिक दवाई की जानकारी दी और आज मैं उसकी सिस्टर, यूँ मान लो किसकी, शिलाजीत की सिस्टर, जिसको आयुर्वेदिक में शंखपुष्पी कहते हैं, शंखपुष्पी कहते हैं, द्रोण पुष्पी कहते हैं, और गर्मियों के अंदर इसके छत्ते हैं, ज़मीन पे से फैले रहते हैं और इसका जो पुष्प होता है उसका आकार शंख जैसा होने से इसका आयुर्वेदिक में नाम शंखपुष्पी पड़ा है। शंखपुष्पी देखो, एक चीज़ की कई प्रजातियां होती है, जैसे ब्राह्मी के साथ में मंडूकपर्णी होती है, वो भी प्रजाति है। तो वैसे ही शंखपुष्पी कोई के फूल छोटे होते हैं, कोई के बड़े होते हैं, कोई के अलग रंग के होते हैं। तो कई तरह की इसकी प्रजातियां हैं। पूरे संसार में मेरा ख्याल से ये मिलती है, भारत में तो मिलती है। और हमारे यहाँ जो मैं घूमने जाता था, अब तो क्या जाऊँ, मेरे घुटने काम नहीं करते, तो गर्मियों के अंदर घूमते घूमते 10-5 छत्ते तोड़ के ले आता था ज़मीन से, ऐसे यूँ करके, और बढ़िया उसकी धुलाई करके 5 बादाम, थोड़े पिस्ते, 5 काली मिर्च के दाने, थोड़ी सौंफ और शंखपुष्पी को धो करके और बढ़िया घोट करके और कच्चे दूध के अंदर शरबत रूह अफ़ज़ा डाल के पीते, क्या तरावट आती थी। हाँ, अब कौन ताज़ा लेके आए। अब आदमियों के कदम ही इतने पड़ने लग गए उस जगह जहाँ मैं घूमने जाता था, तो शंखपुष्पी पैदा कैसे होगी, जगह मिले तभी होगी ना। तो इसी शंखपुष्पी से होम्योपैथिक में मदर टिंचर इसका बना है और बहुत जल्दी डाइल्यूशन भी इसका बन जाएगा या बन गया है, वो अभी कंफर्म नहीं। मदर टिंचर कंफर्म है और सिर्फ एक ही फार्मेसी बनाती है। आप इधर उधर कहीं नहीं भटकें और मेरे को भी कमेंट्स में नहीं लिखें कि कौन सी कंपनी का लें। ये एक ऐसी दिव्य चीज़ है कि अभी एक ही कंपनी बना रही है, जिसका नाम मैं दूंगा, अभी उसके अलावा और कोई नहीं बना रही। थोड़ी आपको हासिल करने में समय लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेट हो सकते हैं, मिल जाएगी। और 2-4-6 महीने के अंदर अंदर ये सारी फार्मेसियाँ आ जानी मैदान के अंदर, इच्छा हो जितनी लो। देखो मेरी बात सुनो, शंखपुष्पी का मदर टिंचर बन गया, अश्वगंधा का बना हुआ है, ब्राह्मी का बना हुआ है, शिलाजीत का आ रहा है। ये कुछ मैं कॉम्बिनेशन बना के आपको दूंगा जो आपकी शरीर की तमाम बीमारियों को ठीक करे। और ये जो शंखपुष्पी छोटे जो फूल वाली होती है, असली शंखपुष्पी वही होती है। तो इसका नाम अंग्रेजी के अंदर, अब नाम भी बहुत अटपटा है, मैं लिखूँगा
उसकी स्पेलिंग से आप खरीदें, या आप दुकानदार को जाके सीधे यूं कहे कि हमें शंख पुष्पी का मदर टिंचर दे दो। सबसे सरल तरीका ये है। इसका नाम है कॉन्वोलेवुलस प्रोस्ट्राइटस मदर टिंचर। मैं लिख दूंगा, इसका बड़ा अजीब नाम है। अब इसके जो मुख्य काम हैं वो सुनो आप। लाभ, मेमोरी को बढ़ाता है। इसका जो खास लक्षण है याददाश्त को बढ़ाने के लिए नंबर 1 की दवा है। ब्राह्मी का टक्कर की दवा है। और ब्राह्मी और ये दोनों मिल जाए ना तो आदमी भूले ही नहीं कोई चीज़, इतनी याददाश्त बढ़ जाती है। मेमोरी बढ़ाती है और एकाग्रता को पैदा करती है। दूसरी बात, कई आदमियों को टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, तो अनिद्रा की ये छुट्टी कर देती है, खूब नींद आएगी। मिर्गी के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। दौरे कम पड़ेंगे। लंबे समय तक लेने से भगवान चाहे तो लाभ भी हो जाएगा। और अपचन और कब्जी, इसकी ये रामबाण दवाई है। और सबसे बड़ी बात, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, इससे ये बचाने में आपकी मदद करेगी। अब सवाल ये कि इसका प्रयोग कैसे करें, तो कैसे क्या करना है आपको वो तो आयुर्वेद के अंदर होता है। आयुर्वेद के अंदर होता है कि भी इसको कैसे काम में लें। अब ये आपको होम्योपैथिक में तो मदर टिंचर मिलेगा, तो जैसे आप दूसरे जो मदर टिंचर काम में लेते हैं वैसे ही इसको लो। यानी कि आधे कप पानी में, अगर 12-10 साल का बच्चा है तो 12 बूंद दें दिन में 3 बार। और युवक है, आदमी हैं, तो 20 बूंद भी ले सकते हैं आधे कप पानी में 3 से 4 बार। जिनको एज ए टॉनिक लेना है वो सुबह लेवे 15 बूंद और रात को लेवे। ओनली 2 टाइम्स ही बहुत है। लेकिन जो एंजाइटी के रोगी हैं, कब्ज के रोगी हैं, ऐसा लगता है कि कुछ याददाश्त कमज़ोर हो गई है, उनको दिन में 3 बार तो लेनी है, सुबह दोपहर रात को। 4 बार भी लें तो भी चलेगा, 15-15, 20-20। और इसके साथ के अंदर क्या क्या मिलाना है आपको मेरा डिस्क्रिप्शन देखना होगा। मैं कॉम्बिनेशन लिख के जाऊंगा और उसका प्रयोग करें, तब मुझे बताएं। इसकी जो फार्मेसी है उसका नाम भी सेंट गॉर्गिस नाम है, बहुत पुरानी बेंगलोर की। और कुल मिला के उसका मोनोग्राम है एक गोले के अंदर घोड़ा। जो दवाई कोई नहीं बनाता वो बनाएगी। बहुत पुरानी फार्मेसी है, उसी की आपको मदर टिंचर मिलेगा गॉर्गिस का। अब मैं, आपकी रुचि है तो कुछ मैं शंख पुष्पी, यानी कि जो शंख पुष्पी के जो फायदे होते हैं,
शंख पुष्पी के जो फायदे हैं वही फायदे इसके मदर टिंचर के हैं, बल्कि उससे अधिक हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ। देखो, इसके जो फूल हैं शंख के आकार के हैं। इसको द्रोण पुष्पी भी कहते हैं, शंख पुष्पी भी कहते हैं, देसी भाषा में, गांवई भाषा में शंखावली भी कहते हैं। अरे, मेमोरी बढ़ाने के लिए ऐसी दिव्य चीज़ अपने देश के अंदर है। और ये सिरप बना बना के शंख पुष्पी सिरप, शंख पुष्प तुम लोगों को चाशनी पिला रहे हैं, चाशनी पिला रहे हैं। कोई फार्मेसी कैसा ही बनाती है, कोई कैसा ही बनाती है। इसका एक ही टेस्ट आएगा होम्योपैथिक में, और 100% प्योर आएगी और बराबर काम करेगी। आप कहेंगे आनंद आ गया। मेरा काम ही यही है कि मैं ढूंढ ढांड के आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ दूँ। तो देखते हैं, शंख पुष्पी के नाम से ही बोलूँगा मैं, क्योंकि इसका जो नाम है ना, एक बार बोल दिया और ऊपर लिख दूँगा। शंख पुष्पी के नाम से दिमाग तेज करने के लिए दी जाने वाली सिरप आप जानते ही हो। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के काम करता है वो। दिमाग के लिए काफ़ी प्रभावशाली है। आयुर्वेद के मुताबिक शंख पुष्पी एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, शुगर को रोकती है ये, और कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण इसमें हैं। इसके अलावा अल्कालाइड, फ्लेवोनाइड और फेनोलिक्स की भी अच्छी मात्रा इसमें होती है। शंख पुष्पी का पौधा भारत में सब जगह ही मिलता है। शंख पुष्पी के फूल के 2 रंग होते हैं, सफ़ेद, नीला। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। ये जड़ी बूटी दिमाग, चर्म रोग, पेट की बीमारी और दिल और स्वास्थ्य, इन सब में फ़ायदा पहुंचाती है। शंख पुष्पी को मेमोरी बढ़ाने के लिए ये दिमाग को तेज और सक्रिय करती है। इस पौधे में मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड और न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण स्वास्थ्य को मजबूत रखने के साथ भूलने की बीमारी से आपको बचाते हैं। जैसे आप कोलगेट खरीद के लाए, पैसे दे दिए, उसने काउंटर पे रख दिए आपके लिए पैकेट, आपने उसको उठा भी लिया और वहीं छोड़ के आ गए। इसको कहते हैं याददाश्ती कमज़ोर होना, भूलना। अगर आप शंख पुष्पी और जो कॉम्बिनेशन ब्राह्मी का प्रयोग करेंगे तो ये शिकायत चली जाएगी। किसी किसी की इस तरह की मेमोरी कितनी तरह की होती है। किसी को 40 साल पहले की बात याद रह जाएगी, अभी 10 मिनट पहले की कोई बात याद नहीं रहेगी। भगवान न करे किसी की याददाश्ती कमज़ोर हो, क्योंकि संसार के अंदर एक याददाश्ती, एक दिमाग ही है। ये दिमाग खराब हो जाता है तो आदमी पागल हो जाता है, पागल खाने में डाल देते हैं। तो ऐसा दंड प्रभु किसी को न दे, हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ। तो ये दवा
अब इस भागदौड़ के अंदर कोई चीज़ प्योर खाने पीने को नहीं मिलती तो याददाश्त टिकेगी कैसे? अरे अपन कोई छत बना रहे हैं तो छत के नीचे पिलर तो देने होंगे ना, और पिलर के नीचे नींव भी देनी होगी, तब जाकर के वो छत सही होगी। तो अपन ने पिलर दे दिए और छत बना दी, लेकिन नीचे नींव नहीं है, तो वो कितने दिन रहेगी? बैठ जाएगी। इसी तरह से ऐसी दवाओं का प्रयोग करने से आपकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। और ये जो शंखपुष्पी है, ये कार्डियक अरेस्ट के मुख्य कारणों में से नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड का स्तर घटाता है। इस कार्य में शंखपुष्पी में मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड नामक फ्लेवोनाइड मदद करते हैं। शंखपुष्पी का सेवन चर्म रोगों को स्वस्थ करने के लिए भी किया जाता है। शोध में सामने आया कि ये जड़ी बूटी त्वचा के अंदर आसानी से मिल जाती है और उसकी परतों को पूरा पोषण प्रदान करके चर्म रोगों को ठीक करती है, यानी कील मुहासे आदि से आपको लाभ दिलाएगी। डायबिटीज के अंदर शंखपुष्पी एंटी डायबिटिक गुण होते हैं जो आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने में मदद करते हैं। डायबिटीज के रोग की रोकथाम की जा सकती है और उस पर काबू पाया जा सकता है। हाइपरथायराइडिज्म में प्रभावशाली हाल के स्टडी के अनुसार शंखपुष्पी में एंटी थायराइड गुण पाए गए और खासकर इस जड़ी बूटी की जड़ का एक्सट्रैक्ट हाइपरथायराइडिज्म में प्रभावशाली पाया जाता है। इसका एक्सट्रैक्ट शरीर में थायराइड हार्मोन के स्तर को घटाने में मदद करता है और शंखपुष्पी लीवर द्वारा उत्पादित किए जाने वाले एंजाइम को बढ़ाते हैं, थायराइड के लक्षणों को कम करते हैं, थायराइड से भी बचाएगी, आपके लीवर को ताकत देगी, पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसका सेवन करने पर शरीर की पाचन तंत्र मजबूत होता है। अब मेरी इच्छा तो नहीं है बड़ा वीडियो देने की, कुछ आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो मेरे को, आजकल सब्सक्राइब कम होते जा रहे हैं, लेकिन मेरी आदत ही पड़ रही है कि पूरी जानकारी देता हूँ। पता नहीं क्यों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कोई बात नहीं, आप करो ना करो आपकी इच्छा के ऊपर है भाई। आप अपने मर्जी के मालिक हो। कितने सब्सक्राइब होंगे? सारे के सारे ही हो जाएंगे, और क्या होगा? और तो कुछ नहीं हो सकता ना, और होने तो इस पौधे का एक्सट्रैक्ट शरीर में फ्लूइड रिटेक्शन को रोकने में मदद करता है, पाचन में आपकी मदद करता है। देखो, मानसिक थकान को ये ठीक करता है और डिमेंशिया को ठीक करता है, मेंटल हाइपर सेंसिटिविटी को ठीक करता है, भावात्मक तनाव स्ट्रेस को दूर करता है, स्ट्रेस डिसऑर्डर करता, सिर दर्द ठीक करता है, भूख कम लगती तो लगाता है,
उल्टी में अगर खून आता तो बंद करती है। गर्भपात रोकने के लिए भी लाभदायक है। आक्रामक व्यवहार रोकने के लिए, चिड़चिड़ापन रोकने के लिए भी फायदेमंद है। जिनको चक्कर आते हैं उनमें लाभ करती है। अल्सर में लाभ करती है। कोई तरह का इन्फेक्शन है लाभ करती है। हाइपर टेंशन है लाभ करती है। नींद की समस्या है लाभ करती है। वर्टिगो यानी कि चक्करों में लाभ करती है। शंखपुष्पी का सेवन आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहे हैं या फिर दवाई किसी भी प्रकार की एलर्जी का सामना कर रहे हैं तो आपको इसके सेवन से पहले डॉक्टर से एडवाइस करनी चाहिए। अगर आप गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिला हैं तो डॉक्टर से राय जरूर करें। ये 3 वर्ष से ऊंचे बच्चे जो हैं उनको दी जा सकती है। शंखपुष्पी बाजार के अंदर जो आते हैं तो आप शंखपुष्पी का मदर टिंचर लेने होम्योपैथी की दुकान जाएंगे। बाजार के अंदर बाजार भरा पड़ा चाशनी से, शंखपुष्पी सिरप, शंखपुष्पी फलाना, शंखपुष्पी वो। कुछ इसके वैसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी कोई भी दवाई का एक तरीका होता है। जो सेफ दवाई है 2-3 महीना लेके और बंद कर दो। 15-20 दिन का गैप देके फिर 2 महीना ले लो, फिर गैप देके 2 महीना ले लो। वैसे जो आयुर्वेदिक शंखपुष्पी का शरबत बना के जो घर पे पीते हैं वो गर्मियों में ही पैदा होती है। ये अभी खूब हो रही है शंखपुष्पी, पूरी यौवन के ऊपर है इस वक्त। बारिश में ख़त्म हो जाएगी या उस पर घास आ जाएगा दूसरा। अभी खूब हो रही है, मई जून में खूब होती है शंखपुष्पी मैदानी इलाकों में, और में लाने वालों की कमी है। और उसके फूल सुबह के वक्त ही खुलते हैं। 6-7-8 बजे आप घूमने जाते हैं जब, वो दिन के अंदर वो न्यू हो जाते हैं। कुल मिला के मैंने आपको बता दिया है और मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और मैं डिस्क्रिप्शन में कॉम्बिनेशन आपको देता हूँ। सबके नाम साफ लिखूँगा और लिखूँगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी आप बार बार ये मत पूछना कि कौन सी कंपनी का लें, कौन सी कंपनी। अरे कंपनी कौन सी नहीं है, एक ही कंपनी बना रही है, गोर्जिस कंपनी, जिसका मोनोग्राम घोड़ा है। थैंक्स।